बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सोशल मीडिया के तमाम दोस्त नाज़रीन और मेरी वीडियो को देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब, आज मैं आप तमाम लोगों के दरमियान में, जैसा कि मैंने सुबह बताया था कि देश में एक समुदाय के साथ मॉब लिंचिंग के नाम पर बेकसूर लोगों की हत्याएं देश के अंदर हो रही है। जहां पर एक तरफ देश कोरोना से बदहाल है, जहां पर रोजाना हजारों के हिसाब से मौतें हो रही हैं, जहां पर कोरोना के नाम पर लाशें फेंकी जा रही हैं, जहां पर कोरोना के पेशेंट को देखा भी नहीं जा रहा है, वहां पर एक समुदाय को मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा जा रहा है। हालिया में मेवात के अंदर जो वाकया पेश आया है, मोहम्मद आसिफ जो कि एक बिल्डर थे, एक खूबसूरत नौजवान बच्चा था, और उसको मक्कारों के झुंड ने, नाकारों के झुंड ने, इन लोगों ने मोहम्मद आसिफ को घेर कर और बुरी तरीके से उसको मौत के घाट उतार दिया। कभी आसिफा के नाम पर, कभी आसिफ के नाम पर, कभी हाफिज जुनैद के नाम पर, कभी तबरेज अंसारी के नाम पर, कभी पहलू खान के नाम पर। 2014 के बाद से लगातार मुसलमानों की हत्याएं मॉब लिंचिंग के नाम पर हो रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे को लेकर अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालते। देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, देश के अंदर हालात बद से बदतर हैं, लेकिन मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा जाना देश के लोकतंत्र पर और देश के स्वतंत्र पर यह एक कलंक है, जो मुसलमानों को, एक समुदाय को निशाना बनाकर कभी गाय के नाम पर, कभी वाहियात नारों के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है कि तुम फला नारा लगाओ और वरना हम तुम्हें मार देंगे। कभी मीट के नाम पे मारा जा रहा। आखिर इस देश में हो क्या रहा है? इस देश के अंदर बेकसूर मुसलमानों को टारगेट कर कर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी मदरसे के नाम पर, कभी खानकाहों के नाम पर, कभी गोश्त के नाम पे, कभी जो है गाय के नाम पर बेकसूर मुसलमानों की हत्याएं देश के अंदर हो रही। और इस वक्त, खास तौर से इस वक्त जब देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, गंगा के अंदर, नदियों के अंदर सड़ी हुई लाशें पड़ी हुई हैं, कुत्ते खा रहे हैं, सड़े हुए जानवर खा रहे हैं, गिद्ध और कौवे खा रहे हैं उन लाशों को। देश के अंदर, अस्पताल के अंदर परेशानियां हैं। ऐसे माहौल में जहां पर देश कोरोना जैसे खतरनाक वबा के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, वहां पर आसिफ को मारा जा रहा है। आखिर क्या हो रहा है? आखिर चाहते क्या हैं? एक तरफ अब्दुल पंचर लगाने वाला सड़े हुए समाज की अर्थियों को उठाकर अंतिम संस्कार करने ले जा रहा है, ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है, दवाइयां मुहैया करा रहा है, हॉस्पिटलाइज कर रहा है। उसके इवज में एक सड़ा हुआ समाज दूसरे को मॉब लिंचिंग के नाम पर मार रहा है। यह हमारे देश के अंदर हो रहा है, और यह हमारे देश का सेकुलरिज्म है, और यह हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब है। अफसोस होता है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नफरत के नाम पर जो बीज बोया जा रहा है इस देश के अंदर, इसके जो फल आएंगे वो बहुत कड़वे आएंगे, और इसके जो नताइज आएंगे बहुत गलत आएंगे। आखिर क्यों? जब इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सेकुलरिज्म कायम है, इस देश के अंदर हिंदू भाईचारा कायम है, तो आखिर ये सड़ा हुआ समाज एक कमजोर तबके को निशाना बनाकर गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग कर देता है। आप देख रहे हैं, कल आसिफ को मारा गया, उससे पहले आसिफा को मारा गया, पहलू खान को मारा गया, तबरेज अंसारी को मारा गया, हाफिज जुनैद को मारा गया। अगला नंबर किसका है? हम सिर्फ सोशल मीडिया पर RIP लिख के
हम सोशल मीडिया पे RIP लिखकर संवेदना व्यक्त करके खामोश हो जाते हैं, लेकिन कोई मुस्लिम लीडर या समाज के लोग मॉब लिंचिंग पर यकजहती के साथ इत्तेहाद के साथ किसी ने आवाज नहीं उठाई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों मारा जा रहा है आसिफ को, आसिफा को, तबरेज अंसारी को, पहलू खान को, हाफिज जुनैद को, इन तमाम लोगों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? अगला नंबर किसका? अगला नंबर हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। खामोशी जुर्म है। इस दौर में अगर जीना है तो आंखें खोल के, कानों को खोलकर, जुबान को खोल के जीना होगा, वरना ये मॉब लिंचिंग के हालात दिन ब दिन बढ़ते रहेंगे, हालात दिन ब दिन और खराब होते रहेंगे। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि आखिर क्यों हो रहा है, एक समुदाय को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ऐसे हालात में आप देख रहे हैं कि देश किन हालात से गुजर रहा है, देश के अंदर क्या हालात हैं, लेकिन ऐसे हालात में भी नफरतबाज लोगों ने जो लोग नफरत का बीज बो रहे हैं, इसके परिणाम बहुत गलत आने हैं। और लिख के रखिए इस चीज को, जो बीज नफरत के हिंदुस्तान के अंदर बोए जा रहे हैं, इसके फल बहुत ही कड़वे आएंगे, बहुत ही खराब आएंगे। ये बात बिल्कुल साफ सुथरी है, देख रहे हैं, लेकिन अफसोस होता है। लेकिन ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये शेर किसी शायर का है, बहुत अच्छा शेर है कि खामोशी के साथ सोशल मीडिया पर संवेदना व्यक्त करते रहिए, खामोशी के साथ RIP लिखते रहिए, खामोशी के साथ इंसाफ की मांग उठाते रहिए। कुछ नहीं होगा, 2 दिन 3 दिन ये मुद्दा चलेगा। आपने देखा आसिफा का मसला चला, हाफिज जुनैद का मसला चला, तबरेज अंसारी का मसला चला, पहलू खान का मसला चला, अब आसिफ का मसला चलेगा। कुछ दिन होगा, खामोश हो जाएगा और ठंडे बस्ते में फाइल चली जाएगी, और फिर किसी और, इमरान का, अब्दुल सलाम का, शौकत का, किसी का भी नंबर आ सकता है, इसमें कोई भी आ सकता है। बस यही कहूंगा, इन नफरतबाजों के नाम मेरा एक पैगाम है कि नफरत के बीज बोना बंद करिए, वरना इसके परिणाम बहुत गलत आएंगे। जो पेड़ आप नफरत के बो रहे हैं, इस पे जो फल आएंगे वो कड़वे आएंगे। आज आसिफ गया है, कल किसी और का नंबर, पहले आसिफा गई, और भी लोग गए, लेकिन नफरत के जो बीज देश के अंदर बोए जा रहे हैं, इसके परिणाम अच्छे नहीं है। हमें मॉब लिंचिंग के नाम पर एकजुट होना पड़ेगा। मॉब लिंचिंग के नाम पर जितनी संस्थाएं हैं, उनको मुत्तहिद होकर एक मेमोरेंडम और प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मिलना होगा, वरना ऐसे ही जुल्म सहते रहिए, ऐसे ही एक दूसरे की लाशों को उठाते रहिए और सेकुलरिज्म का नारा बुलंद करते रहिए। गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ फालतू की बातें हैं और कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाकर, टारगेट बनाकर और नफरत के बीज बोना है। लेकिन अगर इस देश के अंदर मोहब्बत कायम रखनी है, आपसी भाईचारा कायम रखना है, तो नफरतबाजों का खात्मा ज़रूरी है, नफरतबाजों के खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी है, वरना हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, इंशाअल्लाह फिर किसी मौजू पे आपके दरमियान में हाजिर होऊंगा। अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।